अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। उर्दू एग्जाम एकेडमी में खुशामदीद आपको कहते हैं। आज हम इंग्लिश क्लास 10th न्यू बुक 2026 उसकी पेयरिंग स्कीम देखेंगे। जो आपका 2027 में पेपर होगा वो इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा उसकी स्कीम के मुताबिक टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज 19 मार्क्स के होंगे और सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका 56 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम आपको 2 घंटे और 30 मिनट दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज होंगे वो 20 मिनट्स उसके लिए आपको देंगे और वो 19 एमसीक्यूज होंगे और सब्जेक्टिव के लिए आपको 2 घंटे और 10 मिनट मिलेंगे। तो पेयरिंग स्कीम की आज हम तरतीब देखते हैं। सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलेगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 19 एमसीक्यूज होंगे और उनकी जो डिवीजन है वो इस तरह की गई है कि सबसे पहले जो आपके पास एमसीक्यूज में पहले 5 एमसीक्यूज होंगे वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगे। कि आपने देखना होगा कि यहां पे इज एम आर, वॉज वर, सिंस फॉर, यहां पे कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में सबसे पहले आपके 5 एमसीक्यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज होंगे वो आपके होंगे करेक्ट स्पेलिंग के। अब जो करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे 2 करेक्ट स्पेलिंग पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक प्लस रिव्यू 1, और 2 जो करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछे जाएंगे वो चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक प्लस रिव्यू 2। तो ये आपके टोटल हो गए 9 एमसीक्यूज। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके 5 एमसीक्यूज होंगे वो होंगे करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो कोई भी वर्ड वो अंडरलाइन होगा और उसका आपसे मीनिंग पूछा जाएगा। वो आपके 5 नंबर के होंगे। उसमें 2 नंबर के एमसीक्यूज आपसे चैप्टर 1 से 5 प्लस रिव्यू 1 से पूछे जाएंगे और 3 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे चैप्टर 6 से 10 तक प्लस रिव्यू 2। तो ये आपके टोटल एमसीक्यूज हो गए 14। आखिर में जो 5 एमसीक्यूज आपके होंगे वो होंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। तो ग्रामर टाइप्स के होंगे जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, एडजेक्टिव, कंडीशनल, सेंटेंसेस, इनके बारे में इस तरह के आपसे 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे लास्ट में। और वो आपके आएंगे इंग्लिश 10th ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो आपकी ग्रामर की बुक है उसको अगर उसमें देख लें ग्रामर पोर्शन तो आपकी ये 5 एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल 19 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो गए। 19 मार्क्स के एमसीक्यूज के बाद आपको पेपर दिया जाएगा सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप पेपर में सबसे पहले आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 8 शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और उनकी डिवीजन इस तरह है कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक प्लस रिव्यू 1, मतलब कि 5 चैप्टर पहले और रिव्यू 1 मिला के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और फिर नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक प्लस रिव्यू 2। तो अगर आप चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक प्लस रिव्यू 1 इसको अच्छे से कर लें तो आपके 4 शॉर्ट हो जाएंगे और एक शॉर्ट जो आपका रहता है वो अगर आप चैप्टर 6 और 7 कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि 8 शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो होगा ट्रांसलेशन का। तो इस बार ट्रांसलेशन आसान है 10th क्लास में, क्योंकि एक ही पैराग्राफ की आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेंगे और 2 पैराग्राफ होंगे। 2 पैराग्राफ में से आपको एक की ट्रांसलेशन करनी होगी। तो यूनिट 1, 3, 4 एंड 5 इन 4 चैप्टर में से किसी एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन दी जाएगी
और दूसरी जो ट्रांसलेशन होगी वो चैप्टर 6, 8 और 10 से एक पैराग्राफ दिया जाएगा। इन दोनों पैराग्राफ में से आपको एक पैराग्राफ सॉल्व करना है और वो 8 नंबर का होगा। तो अगर आप चैप्टर 6, 8 और 10 इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो चैप्टर 1, 3, 4, 5 को आप छोड़ सकते हैं, इन चैप्टर को आप स्किप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम। तो 5 नंबर की आपकी समरी आपसे पूछी जाएगी। आपकी क्लास 10th न्यू बुक में 3 समरियां हैं, उन 3 समरियों को आप अच्छे तरीके से याद कर लें विद कोटेशन। तो 5 नंबर की आपकी ये समरी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो आपका ऐसे आएगा, और ऐसे के बारे में एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। जो इंपॉर्टेंट ऐसे हैं आप वही करें, वैसे तो 30-35 ऐसे हैं तो आप कंप्लीट ना करें। अगर आप ऐसे अच्छे तरीके से 15 नंबर इसमें से आप लेना चाहते हैं तो पहले 6 ऐसे को अच्छे तरीके से कर लें। पहले 6 ऐसे में से एक ऐसे जरूर पूछा जाता है और आपने तकरीबन 150 से लेकर 200 वर्ड्स तक ऐसे लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, 5 नंबर की होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके जो सनशाइन में एडिशनल डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं उनको ना करें, जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाले हैं उनको अच्छे तरीके से कर लें, या फिर आप इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th एंड 10th की जो ग्रामर कंपोजिशन बुक है उसको अच्छे तरीके से उसमें देख लें। 8 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको दिए जाएंगे पेपर में, आपने 5 को अटेम्प्ट करना होगा। तो हर एक का 1 नंबर होगा, 5 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 होगा पेयर ऑफ वर्ड्स। 8 पेयर ऑफ वर्ड्स में से आपको 5 पेयर ऑफ वर्ड्स सॉल्व करने होंगे, और ये पेयर ऑफ वर्ड्स आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th एंड 10th जो पीटीबी की बुक है वहां से पूछे जाएंगे। 8 में से आपको 5 सॉल्व करना होंगे, हर एक का 1 नंबर होगा, 5 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 वो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। ट्रांसलेट द पैराग्राफ फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश, कि आपको उर्दू दी जाएगी, एक पैराग्राफ होगा उर्दू में लिखा हुआ होगा और आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी होगी इंग्लिश में। तो ये तकरीबन टोटल 40 पैराग्राफ हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट आपको लगवा देंगे, तकरीबन 10 के 12 हैं। इंशाल्लाह अगर आप उनको करें तो आपके 8 नंबर यहां से आ सकते हैं। तो ये है आपके इंग्लिश की पेपर स्कीम। तो उम्मीद है आपको आज के पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। उर्दू एग्जाम एकेडमी के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम उर्दू की पेयरिंग स्कीम अपलोड करेंगे। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।